तो आपको दिख ही गया होगा कि आज अपन काय के एमसीक्यू करने वाले हैं। अपन लोक देवता, कौन सा देवता? लोक देवता, मतलब लोक देवता जो टॉपिक है ना, कौन सा टॉपिक? मतलब आर्ट एंड कल्चर का। तो उसको अपन इसके एमसीक्यू बेसिस देखेंगे। अब ये जो मैं करवा रहा हूँ आपको, ये दिशा बुक का, जो दिशा की बुक आती है ना, उसका नया एडिशन है। ये 2026 का नया एडिशन है, जिसमें 2026 के पूरे क्वेश्चन भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो अपन को कुछ भी याद नहीं करना। अगर अपन ने लोक देवता पढ़ा है या अपन पढ़ने वाले हैं, तो अपन को प्रीवियस क्वेश्चन देखने होते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन ही मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो आपको बिंदास होके मस्त तरीके से एक बार नजर गड़ाइएगा, गाड़िए इस पे एक तरह से, और मेरी वॉइस को बिल्कुल अपने कानों में रमा दीजिए बिल्कुल, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन का बारीकी से आंसर मिल सके। और अपन क्वेश्चन करेंगे, फिर देखेंगे। आप भी कोशिश करो कि इसका आंसर आपको मिल जाए। अगर आपको आंसर नहीं मिल पाता है, तो फिर वो मैं बता ही दूंगा इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो अपन ने क्या देख लिया कि लोक देवता, अपन लोक देवता के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बिना कुछ देरी किए आप मेरे साथ बने रहिए ब्रेन ब्रेक साइंस पर। ब्रेन ब्रेक साइंस, ठीक है, ब्रेन ब्रेक साइंस। और मैं आपका अभिषेक सर। ठीक है सर, तो मैं आपका अभिषेक सर। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं इस पे क्वेश्चन नंबर डाल देता हूँ। मैंने डाल दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखो, लोक देवी देवताओं के संबंध में कौन कौन से कथन सत्य हैं? भाई लोक देवी देवता जो भी हैं, उनके संबंध में कौन कौन सा कथन सत्य है या असत्य है? विश्वास के आधार पर भक्त इसके पास पहुंच सकते हैं, ये सही है क्या? ये सही है क्या? वे भक्तों के दैनिक जीवन की अत्यंत सामान्य समस्याओं में हस्तक्षेप करने में समर्थ हैं। पढ़ लो एक बार। लोक देवता अभी व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा नहीं देते, मतलब व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा नहीं देते। बताओ, व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा देते हैं क्या? देते हैं, बिल्कुल देते हैं। व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा देते हैं, और ये नहीं देते, तो यहाँ पर नहीं आ गया, ये हो जाएगा गलत। अब देखो, विश्वास के आधार पर भक्त इनके पास पहुंच सकता है। देखो, सिंपल सी बात है। अपन भगवान में विश्वास करेंगे, कौन भगवान है, अपन उसकी पूजा करते हैं, तो एक विश्वास है, उसके आधार पर ही वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, विश्वास पे तो पूरी दुनिया कायम है, वही वाली बात है। और वे भक्तों के दैनिक जीवन की अत्यंत सामान्य समस्याओं में हस्तक्षेप करने में समर्थ है, बिल्कुल। तो ये दोनों बात सही है। तो कौन कौन सी बात सही है? ऑप्शन नंबर 1 और 2। तो कौन सा क्वेश्चन राइट आंसर है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड, इसमें 1 और 2 बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आंसर गायब कर दिया आपके लिए, ताकि आपको आसानी रहे, अपन खुद दिमाग लगा सकते हैं। अब इसको भी पढ़ लो, इस एक डिब्बे को भी पढ़ लो। ये डिब्बा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी इस डिब्बे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। जिन महापुरुषों ने त्याग और आत्म बलिदान से अपनी मातृभूमि की सेवा की और लोकोपकार की नीति अपनाई, मतलब लोगों का उपकार किया, समाज में देवत्व का स्थान प्राप्त हुआ, लोक देवता कहलाए। लोक देवता लोकमानस में कितनी गहराई से प्रतिष्ठित, यह इसी से जाना जा सकता है कि सैकड़ों हजारों वर्षों से दीर्घ अंतराल के उपरांत भी भक्त इनके पूज्य स्थल पर पहुंचते हैं। ये तो राजस्थान में अनेक लोक देवता हुए हैं, परंतु इनमें 5 वीर और पंचवीर प्रमुख हैं, जो एक दोहे में जाने जा सकते हैं। अब वो दोहा कौन सा है? पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा, पांचों वीर पधारो गोगा जेहा, पांचों वीर पधारो गोगा जेहा। तो पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा, पांचों वीर पीर पधारियो गोगा जेहा। तो ये 5 पीर है, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया जी, मतलब मेहा जी, और कौन सा? ये गोगा जी। और ठीक है, ये 5 पीर है। एक ट्रिक भी आती है, गोपा मेरा है, गोपा मेरा है। अब देखो, गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, रामदेव जी, हड़बू जी, तो एक ट्रिक रहती है। तो अपन ने ये देख लिया। अब क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर। कौन राजस्थान में पंचपीर में शामिल नहीं है? अब पंचपीर का मतलब कि ये देखो, इसके अंदर अपन लोग गोपा, गोपा मेरा है। अब ये ट्रिक याद रखनी है, गोपा मेरा है। अब गो का मतलब क्या है? गोगा जी, पी का मतलब पाबू जी, मे का मतलब मेहा जी, आर का मतलब रा का मतलब रामदेव जी, ह का मतलब हड़बू जी। अब कौन सा नहीं है? तो उनको पता है कि पाबू जी भी है, रामदेव जी भी है, गोगा जी भी है, तो तेजा जी नहीं है, तेजा जी को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि तीनों है। ठीक है,
उन लोग देवी देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनकी जीवन गाथाओं में गोरक्षा के प्रकरण किए गए। अब वो देवी देवता बताने, वो लोग देवता बताने अपन को जो गोरक्षा के प्रकरण, मतलब गोरक्षा की सहायता करते हुए मरे गए। ठीक है, गायों की रक्षा की सहायता करते हुए। इससे पहले अपन क्या करते हैं, ये पढ़ लेते हैं कि गायों की रक्षा हेतु हेतु युद्ध गोगा जी ने भी किया था मोशेरे भाई अजरन सुरजन एवं मोहम्मद गजनवी से। तेजा जी ने भी किया था लाचा गुजरी की गायों की रक्षा के लिए मीणाओं से। बाबूजी ने भी किया था देवल चारण की गायों हेतु जायल के जिंद राव हिच्ची से। देव नारायण जी ने भी किया था भिनाई के ठाकुर से। मेहाजी मांगलिया ने भी किया था धर्म बहन हेकू की गुजरी की गायों की रक्षा के लिए। और पनराजी एवं बिग्गाजी मुस्लिम लुटेरों की रक्षा हेतु, मुस्लिम लुटेरों की रक्षा हेतु ये किसकी, तो इसमें कौन कौन से, गोगा जी है बिल्कुल, तेजा जी हैं, पाबू जी हैं। अब इसके अंदर देखो देवल जी कहीं दिखा है क्या, तो देवल जी अपन ने कहीं नहीं दिखा। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो देखो ऐसे ऑप्शन का चेंज करना है जिसमें फर्स्ट भी हो, सेकंड भी हो और थर्ड भी हो। ऐसा ऑप्शन देखो, अब ऐसा ऑप्शन नहीं है, ऐसा ऑप्शन नहीं है ना, एक ऐसा एक ही ऑप्शन है, कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो फिर देवल जी भी है, इतना तो अपन दिमाग लगा सकते हैं भाई। फर्स्ट इसमें फर्स्ट थर्ड है, इसमें फर्स्ट सेकंड, इसमें फर्स्ट सेकंड है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो गोगा जी, तेजा जी, बाबू जी और देव जी, और बाकी मेहाजी मांगलिया, पनराग जी, बिग्गा जी, ये सभी भी हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाछा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की। तो कौन लोक देवता था, वो कौन लोक देवता था, तो थे तेजा जी। वो लोक देवता कौन से, तेजा जी। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। तो सर्वाधिक अ, महत्वपूर्ण लोक देवता कौन माने जाते हैं, तो तेजा जी को माना जाता है। किसको, तेजा जी को। जाटों के आराध्य देव तेजा जी की मान्यता परम गोरक्षक एवं गायों के मुक्तिदाता धोलिया वीर, इनको धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है। काला व बाला के देवता के नाम से भी जाना जाता है। कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में भी जाना जाता है। अब देखो, अगर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता, अब अपन को आंसर देना था इन्हीं चारों में से। तो देखो, कबीर भी नहीं है, तुलसीदास भी इतना लोक देवता नहीं है, ठीक है, सूरदास भी नहीं है, तो कौन थे, तेजा जी थे। कौन से लोक देवता जो धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है, तो देखो धोलिया वीर, कौन सा वीर, धोलिया वीर। तो कौन थे, तेजा जी थे। वो कौन थे, तेजा जी का, तेजा जी का जन्म स्थल। तो तेजा जी का जन्म स्थल कहाँ है साथियों, तो तेजा जी का जन्म स्थल है खड़नाल। खड़नाल, अब खड़नाल कहाँ पड़ता है, तो खड़नाल पड़ता है मुंडेवा नागौर में। कहाँ पर, मुंडेवा नागौर में। इनके पिता का नाम ताहड़ जी, माता माता का नाम राम कौरी, वो पत्नी का नाम पेमल दे। ठीक है, पनेर गांव अजमेर से था। ये मेर के मीणाओं से गायों की रक्षार्थ हुए घायल हुए। सुरसुरा, जो किशनगढ़ अजमेर में है। सर्पदंश मतलब सांप के काटने से इनकी मृत्यु भाद्रपद शुक्ल 10 संवंत 1160 यानी 28 अगस्त 1103 में हो गई। जिसकी सूचना इनकी घोड़ी लिल्लण, इनकी घोड़ी का नाम क्या है, तो लिल्लण यानी क्षणगारी, ने इनके घर तक पहुंचाई। और पेमल ने इनके साथ जान दे दी, मतलब पेमल ने इनके साथ सती सती हो गई। ठीक है, ये तो मर गए तो सती हो गई। सुरसरा में इनका मंदिर है, जिनकी मूर्ति को महाराजा अभय सिंह के काल में परबतसर का हाकिम परबतसर ले आया। तब से परबतसर डिडवाना कुचामन जिला तेजाजी का परम पूजा स्थल हो गया। तेजाजी की रस्म में भाद्रपद शुक्ल दशमी, तेजा दशमी को परबतसर मेला मतलब परबतसर में मेला भी भरता है। तो अपन को इतना याद रख लो, मतलब याद किया, मोटा मोटा याद रख लो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक देवता माता सुमिलित नहीं है। तो देखो, कौन कौन से लोक देवता माता सुमिलित नहीं है। तो देखो, अपन को पता है, अपन ने क्या पढ़ा अभी तक, अपन ने तेजाजी पढ़ा। तो अपन ने तेजाजी की माँ का नाम क्या था, तो तेजाजी की माता का नाम राम कौरी था। तो देखो, तेजाजी का माता का नाम क्या था, तेजाजी राम कौरी, कोरी। ठीक है, राम कोरी। तो यहाँ क्या दे रखा है, राम प्यारी, तो राम प्यारी नहीं, राम कोरी था। तो इसका ये आंसर सही होगा। कौन सा नहीं है, तेजा जी, इसका मतलब रामदेव जी की मेणा दी। आज माल जीरा कौरा मेणा जीरा पोता, पता नहीं कुछ एक गाना आता है, तो उसमें अपन को ये याद रहता है। गोगा जी की बाछल और पाबू जी की कमला दे, तो अपन को यहाँ तक याद रखना है। इसके बाद में बढ़ता हूँ, तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ, तो अपन को पता है नागौर जिले में। कौन सा जिला था, वो नागौर जिला था। ठीक है, उसके बाद किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई, तो कौन था, तेजा जी थे साहब। कौन थे, तेजा जी थे। तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है, तो अपन को पता है तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल नागौर में, पता है।
खड़नाल में है, पर्वतसर में, शाहपुरा में। तो अपन ने देखा था कि कहाँ पर है, पर्वतसर में। पर्वतसर में इनका मेला भी भरता है, ठीक है। उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी प्रकार के तेजाजी से संबंधित नहीं है। देखो, पर्वतसर भी है, सुरसुरा भी है, खड़नाल भी है। तो पिचियाक कौन सा नहीं है साहब, पिचियाक। तो पिचियाक नहीं है। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? तो तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? तो अपन को पता है तेजाजी की पत्नी का नाम था पेमल दे। कौन सा दे? पेमल दे, ठीक है। इसके बाद पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो कौन लोक देवता थे? तेजाजी। कौन थे? तेजाजी। इसके बाद तेजाजी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है? मतलब कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है, बताओ मुझे एक बार। कौन सा स्थित सम्मिलित नहीं है? ठीक है। तो अपन को पता है, देखो, खड़नाल जन्म स्थल है, बिल्कुल। सुरसुरा समाधि स्थल, ये भी बात सही है। पर्वतसर मेले का आयोजन, ये भी बात सही। लेकिन ये पनेर, पनेर ननिहाल, ये बात गलत है। पनेर ननिहाल, ये बात गलत है, ठीक है। तो अपन से गलत आंसर पूछा था, तो पनेर ननिहाल। मंदिर श्री वीर तेजाजी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनाया गया है, किस जिले में स्थित है? कौन सा जिला है बताइए। जस्ट मैंने आपको थ्योरी में बताया था कौन सा जिला है। तो कौन सा जिला था? तो नागौर था। कुचामन डीडवाना कुचामन नागौर। तेजाजी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। तेजाजी खड़नाल के राम कोरी एवं ताहरजी धोलिया जाट के पुत्र थे। बिल्कुल सही बात है, अपने डिब्बे में पढ़ा था। तो डिब्बा बड़ा काम का था, ठीक है। लाचा गुजरी की गायों की रक्षा हेतु तेजाजी ने एक विकट लड़ाई लड़ी। दोनों बात सही है, केवल एक सत्य, दोनों असत्य, केवल दो सत्य, एक व दो असत्य। बताइए क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? तो ये दोनों बात सत्य है। तो ये दोनों बात सॉरी, ये दोनों बात बिल्कुल सही बात है। तेजाजी के चबूतरे यानी थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? तो इसके पुजारी को, थान को क्या कहा जाता है? बताइए क्या क्या कहा जाएगा? तो इसके पुजारी को कहा जाता है थान को, इसको घोड़ला कहा जाता है। इसको घोड़ला, घोड़ला याद रखना है। घोड़ला किसके होते हैं? तेजाजी के। तेजाजी का मुख्य थान अजमेर जिले के सुरसुरा, भावता, सेंदरिया, ब्यावर जिले में। गांवों में तेजाजी के चबूतरे थान के पत्थर पर घुड़सवार तथा सर्प का चित्र उत्तीर्ण होता है। तेजाजी के भूपे तेजाजी के घोड़ला कहलाते हैं। मतलब तेजाजी के भूपे घोड़ला कहलाते हैं। गोगा जी के अलावा कौन से लोक देवता को सांपों का देवता के रूप में पूजा जाता है? तो वो कौन थे? मतलब गोगा जी के अलावा, तो गोगा जी के अलावा तेजाजी। गोगा जी के अलावा कौन थे? तेजाजी। गोगा जी के अलावा कौन थे? तेजाजी, ठीक है। इसके बाद लोक देवता महाराज यानी तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? तो ये पड़ता है बूंदी में। और ये बूंदी किधर पड़ता है? बूंदी कोटा के पास में पड़ता है। अपना एक जिला है बूंदी, वहां पड़ता है। बूंदी स्थित बांसी दुगारी तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल माना जाता है। कहाँ माना जाता है? पवित्र स्थल। जहाँ स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ। तो अपन को पता है गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था बताइए, लगाइए दिमाग। मैंने थोड़ा सा बताया था आपको। अपन को पता है ददरेवा। कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू में। कहाँ पे? ददरेवा चूरू में। कहाँ पे हुआ था? ददरेवा चूरू में, ठीक है। ददरेवा चूरू में जन्मे विक्रम संवत 1003 गोगा जी पंच पीरों में से एक है, ठीक है। सर्पों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। नागवंशी चौहान वीर गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह व माता का नाम बाछल दे। इनकी पत्नी का नाम केमल दे कोलमंड की राजकुमारी थी। ऐसे ऐतिहासिक चरित्र है। ये एक ऐसे ऐतिहासिक चरित्र है जिनकी पूजा गांव गांव में बड़ी आस्था के साथ की जाती है। इसलिए मारवाड़ में ये कहावत है कि गांव गांव गोगो ने गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो ने गांव गांव गेजड़ी। मतलब गांव गांव गोगो में गांव गांव खेजड़ी। तो अपन ने कितने क्वेश्चन कर लिए? 21 क्वेश्चन कर लिए बिना ब्रेक के। 22 क्वेश्चन। ददरेवा जन्म स्थल है तो किसकी है? तो गोगा जी की। किसकी है? गोगा जी की। आप देखते जाइए कौन से ग्रेड में आया हुआ है, ये मैं नहीं बता रहा, मैं आपको सीधा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। गोगा मेडी कहाँ स्थित है? गोगा मेडी, गोगा मेडी बताइए मुझे। गोगा मेडी, अब गोगा मेडी कहाँ स्थित होगी बताए? तो मुझे इतना पता है, मैंने कहीं पढ़ा था क्या अपन को पता है। ये पड़ती है गोगा मेडी हनुमानगढ़ में। कहाँ है ये? हनुमानगढ़ में, ठीक है। ये हनुमानगढ़ में। इसके बाद गोगा जी राजस्थान में एक लोक देवता के पिताजी का नाम क्या है? तो अपन को पता है जेवर था क्या? क्या था? जेवर था क्या बताइए? तो जेवर सिंह था। क्या नाम था? जेवर सिंह था। गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो कहावत में जिस संत का संबोध किया है वो किस जिले में जन्मे? तो अपन को पता है वो किस जन्म में कहते जिले में जन्मे थे। तो ददरेवा चूरू में। कहाँ पर? ददरेवा चूरू में। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेडी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है? अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है ना। गोगा जी
देखो नेटवर्क यहाँ तो नहीं भरता, रासमी गांव चित्तौड़गढ़ यहाँ भरता है क्या? रासमी गांव चित्तौड़गढ़ यहाँ भी नहीं भरता। कोलूमड़ जोधपुर तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो गोगा जी की ओल्डी सांचौर जो जालौर में पड़ती है, सांचौर जालौर में पड़ती है, तो वहां पर भरता है। गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालौर में, ठीक है। इनके समाधि स्थल गोगा मेडी जो हनुमानगढ़ में, और ये हनुमानगढ़ में नोहर तहसील स्थित गोगा जी की समाधि पर बने मंदिर का नाम गोगा मेडी की बनावट मकबरे नुमा है, जो दूर मेडी और जन्म स्थान ददरेवा चूरू को शीर्ष मेडी कहते हैं। ददरेवा चूरू को तो क्या बोलते हैं? शीर्ष मेडी। और धरमेडी मतलब वो बोलते हैं नौहर हनुमानगढ़ में। इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि युद्ध में लड़ते हुए गोगा जी का सिर ददरेवा चूरू और शरीर शरीर गोगा मेडी में गिरा। उत्तर प्रदेश में गोगा जी के भक्त आंचलिक भाषा में पूर्वे कहलाते हैं। सांचौर जिले में गोगा जी के मंदिर को गोगा जी की ओल्डी यानी झोपड़ी कहा जाता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा मेडी में मेला बढ़ता है, इसे गोगा नवमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोगा नवमी भी कहते हैं। गोगा जी के गोगा मेडी नोहर में गोगा नवमी को लगने वाला मेला है। कौन सा लगने वाला मेला है? इसके ऑप्शन पे आइए, कब भरता है? अब बताओ कब भरता है ये क्या कहते हैं? भरता है क्या? भाद्रपद शुक्ल नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी। तो गोगा जी का जो ये मेला है ना, ये भरता है। गोगा जी का मेला कब भरता है? भाद्रपद पद कृष्ण नवमी। कब? भाद्रपद कृष्ण नवमी में भरता है। पूरे राजस्थान में किसकी याद में गोगा नवमी मनाई जाती है? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, किसकी याद में गोगा नवमी, क्योंकि इसमें गोगा दे रखा है तो गोगा जी की याद में, इसकी याद में, गोगा जी की याद में, ठीक है। नोहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? तो अपन को पता है गोगा जी का। कौन सा? गोगा जी का। तो ये भी अपना बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। हली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधती जाती मतलब गोगा राखड़ी बांधी जाती है, उसमें कितनी गांठें होती है? तो उसमें गांठें होती है 9 गांठें होती है उसमें। उसमें कितनी गांठें होती है? 9 गांठें होती है। गोगा जी के नाम पर राखी जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं। वर्षा ऋतु में हल 9 गांठ बांधकर प्रथम बार हल चलाने पर शुभ मानी जाती है, ठीक है। जाहिर पीर के नाम से कौन से लोक देवता माने जाते हैं? जाहिर पीर। तो किसको माना जाता है जाहिर पीर? तो जाहिर पीर माना जाता है गोगा जी को। गोगा जी को और जाहिर पीर माना जाता है। गोगा जी ने अपने मौसेरे भाई अर्जन सर्जन तथा उनकी सहायता कर मुसलमानों से गायों की से मुक्त कराने के लिए किए गए संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दी। तो इन्होंने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया। गोगा जी ने रण कौशल को देखकर कि मोहम्मद गजनवी ने कहा कि ये तो कोई जाहिरा या जहार पीर है, अर्थात साक्षात देवता के समान प्रकट होता है, इसलिए ये जाहिर पीर के नाम से भी प्रसिद्ध है। गोगा जी का पूजा भाला लिए योद्धा के रूप में या सर्प रूप में होती है। गोगा जी के वीरता के कार्यों का उल्लेख बीठू मेहा के रावले में किया गया है, ठीक है। तो इसको भी अपन को याद रखना है। राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप देवता के रूप में पूजे जाते हैं? तो बताइए, सीईटी 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन था। सीईटी क्वेश्चन था, तो वो थे एक हाथ में भाला और दूसरे में श्रप, ठीक है। तो कौन सा? कौन थे? गोगा जी। कौन थे? सब गोगा जी थे। इसके बाद राजस्थान का वह लोक देवता, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया, मोहम्मद गजनवी से, तो वो भी कौन थे? गोगा जी। कौन थे? गोगा जी, ठीक है। लोक देवता गोगा जी किस शासन के समकालीन थे? ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी के। किसके समकालीन थे? मोहम्मद गजनवी के। किसके समकालीन थे? मोहम्मद गजनवी से, ठीक है। किसकी बहादुरी के नृत्य बीटू मेहा जी के रावले में उल्लिखित है? तो गोगा जी, ठीक है। किसके? गोगा जी के। गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था? तो गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था भाई? तो गोगा जी के घोड़े का नाम देखो, नीली घोड़ी थी। और ये क्वेश्चन बोनस दिया गया था, इस क्वेश्चन में बोनस बोनस दिया गया था। नीली घोड़ी थी, ठीक है। और नीली घोड़ी यहाँ पर है नहीं, क्योंकि चेतक महाराणा प्रताप, केसर कालमी, बाबूजी, इन्हें गोगा बप्पा के नाम से भी पुकारते। ज्ञात है कर्नल जेम्स टोड ने गोगा जी के घोड़े का नाम जावड़िया लिखा है। अब कर्नल जेम्स टोड के पास भी जावड़िया नाम का एक घोड़ा था। तो अगर माने तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार जावड़िया, क्योंकि उसके पास भी कौन सा घोड़ा था? जवाड़िया। लोक देवता गोगा जी का ध्यान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे। कौन से वृक्ष के नीचे? खेजड़ी वृक्ष के नीचे, जहां मूर्ति स्वरूप एक पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों में संबंधित है? तो अपन को पता है रामदेव जी, पाबू जी, मल्लीनाथ जी, गोगा जी। तो कौन है? सब गोगा जी है। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? तो कौन लोक देवता थे वो? गोगा जी। कौन लोक देवता थे? गोगा जी, ठीक है। राम शाह पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है?
बताओ वो संत कौन सा था? तो बाबा रामदेव जी, रूणीचारा धनी। रूणीचारा धनी, रामसा पीर, पीरों के पीर, बाबा रामदेव के नाम से प्रसिद्ध लोक देवता। रामदेव जी का जन्म उड़को उड़कासमेर बाड़मेर नामक स्थान पर 1405 विक्रम संवत 1462 में हुआ। इनके पिता आजमल सिंह तंवर द माता मेणादे थी। रामदेव जी का विवाह अमरकोट पाकिस्तान के तत्कालीन राजा दलजी सोडा की अपंग पुत्री नेतलदे निहालदे के साथ हुआ। कहते हैं विवाह की वेदी पर रामदेव की अलौकिक शक्ति से इनकी अपंगता दूर कर दी। ये बालिक नाथ जी के शिष्य थे। इन्होंने बाल्यावस्था में सातलमेर में भैरव राक्षस मतलब भैरव नाम का राक्षस था, उसका दमन किया। सांप्रदायिक सद्भाव के प्रेरणा अच्युतोद्धार में अग्रणी रहे बाबा रामदेव अलौकिक व्यक्तित्व के धनी थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मेणादे थी? मेणादे लाल कौन था? रामदेव जी। आजमाल जीरा कौरा कौन था? रामदेव जी। मेणादे का लाल और आजमाल जीरा कौरा कौन था? किसके मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? तो रामदेव जी के मेले को। किसके मेले को? रामदेव जी के मेले को। ठीक है, कौन का मेला? रामदेव जी का मेला। ठीक है, हाँ, राजस्थानी लोक गीतों में नेतल का भरतार, नेतलरा भवतार भरतार भी किसको बोला जाता है? रामदेव जी को, क्योंकि नेतल किसकी पत्नी थी? रामदेव जी की पत्नी थी। जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है वो कौन सा है? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। जैसलमेर। वो जिला कौन सा है जिसमें रामदेव जी की समाधि स्थित है? तो जैसलमेर। रामदेव जी के जैसलमेर में पोखरण के नजदीक रामदेवरा में रामसरोवर के किनारे 1458 विक्रम संवत 1515 में जीवित समाधि ली। मतलब इन्होंने रामसरोवर के किनारे जीवित समाधि ली। लोक देवता रामदेव जी किस सन में समाधि ली थी? बताइए। तो कौन सा सन था? 1515। कौन सा था? 1458। ठीक है, और विक्रम संवत कौन सा था? 1515। 1458 कौन सा? 1458। 1458। प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली? रामदेव जी। ठीक है, इन्होंने कौन सी समाधि ली? जीवित समाधि ली। ठीक है, और देखो नेजा, जम्मा, ब्यावले, रिखिया स्थानीय लोक देवता से संबंधित है। तो वो संबंधित है रामदेव जी से संबंधित। रामदेव जी की मंदिरों को देवरा। ठीक है, और इस देवरा पर लगी पचरंगी पताका रामदेव जी की ध्वजा को नेजा कहा जाता है। जो 5 रंग की, उसको क्या कहा जाता है? नेजा। रामदेव जी के नाम पर भाद्रपद द्वितीया व एकादशी को रात्रि जागरण किया जाता है जिसे जम्मा कहा जाता है। बाबा रामदेव के चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। इनके भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजनों को ब्यावले कहा जाता है। बाबा रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को रीखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीखिया कहा जाता है। नेजा है रामदेव जी की पचरंगी पतासा। क्या है? रामदेव जी की पचरंगी पतासा। बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोग देवता बाबा रामदेव के जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किया गया। बताओ किया कहाँ से गया? बताओ बताओ। अच्छा क्वेश्चन है ना। तो किया गया था जैसलमेर के पीले पत्थरों से। जैसलमेर के पीले पत्थरों से। रामदेव जी का जन्म उड़कासमेर बाड़मेर में रामदेव जी का 110 फीट ऊंचाई वाला भव्य मंदिर 2019 में 1600 टन 600 टन जैसलमेर के पीले पत्थरों से निर्मित किया गया। तो ये कहाँ था? जैसलमेर के पीले पत्थर। किस लोक देवता का जन्म उड़कासमेर गांव जिला जैसलमेर में हुआ? सॉरी, जिला बाड़मेर में हुआ। तो कौन थे? तो देवनारायण जी, अरे सॉरी, रामदेव जी थे। रामदेव जी थे। कौन से देवता थे? रामदेव जी थे। ठीक है, वह स्थान जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। तो देखो पोखरण है, रूणीचा है, और मसूरी और बनेडा में से अपन को सिलेक्ट करना है। तो देखो क्या कहते हैं, सबसे पहले अपन को याद रहना चाहिए कि देखो पोखरण क्लियर है, रूणीचा क्लियर है, बनेडा और मसूरिया। तो मसूरिया में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ? तो मसूरा गांव में जोधपुर इनका गुरु था ना, गुरु इसका बालीनाथ उसकी समाधि स्थल था। क्या था? समाधि स्थल था। तो देखो पढ़ लेते एक बार, इसमें कुछ होगा। मसूरिया गांव में जोधपुर गुरु बालक नाथ जी का समाधि स्थल था। तो इनके अन्य पूजा स्थलों में प्रमुख मसूरिया गांव, जोधपुर। ठीक है, तो मसूरिया गांव भी हो गया। तो कौन सा नहीं है? तो बनेडा नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है? बनेडा नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बिराटिया गांव भी है ब्यावर जिले में, रायपुर 5 मंजिला मंदिर। महाजन रामदेवरा सुरताखेड़ा चित्तौड़ राजस्थान का छोटा रामदेवरा कुंडियावास यास डीडवाना कुचामन रामदेवरा नवलगढ़ झुंझुनू में स्थित है। छोटा रामदेवरा गुजरात में भी है। बिराटिया खुर्द में भरने वाला मेला संबंधित है। तो बिराटिया खुर्द में भरने वाला मेला किससे संबंधित है? रामदेव जी, बाबा रामदेव जी से।
रुणेचा धार्मिक स्थल पर किस लोक देवता से संबंधित है? तो रुणेचा रामदेव जी से। किससे संबंधित? रामदेव जी से संबंधित। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक है रामदेव जी। कौन? कामड़िया पंथ किसने चलाया? रामदेव जी ने। और ये कितनी बार पूछा गया है वो आप ही देख ही रहे हो। रामदेव जी ने एक संत मत का प्रारंभ किया जो आगे चलकर कामड़िया पंथ कहलाया। इसके प्रसिद्ध अनुयायी दलियाबाई, दालीबाई और हरजी राजपूत थे। पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल है। तो पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है बताओ? पूछता हूँ क्वेश्चन। बाबू जी का क्वेश्चन, तीर्थ स्थल कहाँ? तो ये कोलू मंड। कहाँ पे? कोलू फलोदी में पड़ता है। कहाँ पर? कोलू फलोदी में। बाबू जी का मुख्य उपासना स्थल कोलू फलोदी जिला। ठीक है। कोलू क्षेत्र अमावस्या को मेला, क्या कहते हैं, अमावस्या को मेला के अतिरिक्त बाबू जी का उदयपुर के आहड़ में भी प्रतिवर्ष मेला लगता है। ठीक है। किस लोक देवता या किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को कोलूमंड ग्राम में विशाल मेला बढ़ता है? तो कौन थे? कोलूमंड याद रखते ही अपन को क्या याद रखना है? कोलूमंड याद रखते पाबू जी को आना है। ठीक है। पाबू जी के अवतार को किसको माना जाता है? तो पाबू जी का अवतार लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका? लक्ष्मण का। पाबू जी के उपनाम: लक्ष्मण का अवतार, ऊँटों का देवता, प्लेग रक्षक देवता। इनका जन्म 1239 विक्रम संवत 1296 फलोदी जिले पूर्व जोधपुर के कोलू गांव में धांधल राठौर लोग कमलादे के घर में हुआ। विवाह अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री सुप्यार दे सोडी से हुआ। मारवाड़ के सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। पाबूजी ने थ्योरी नामक अछूत जाति को सम्मान किया। उन्होंने अस्पृश्य समझे जाने वाली थ्योरी जाति के 7 भाइयों चंदा, देवा, खापा, पेमा, खलमल, खंदार और चासल को न केवल शरण दी अपितु प्रधान सरदारों में उनको स्थान देकर उठने बैठने और खाने में भी अपना साथ रखा। इस कारण थ्योरी जाति के लोग पाबूजी के यश को गाते हैं, जिसे पाबू धनी री यासना कहते हैं। ठीक है। ये नॉर्मल थ्योरी होती है, इसको याद देखना पड़ता है अपन को। प्लेग रक्षक ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है। कौन लोक देवता है? तो वो है पाबूजी। कौन है? पाबूजी। किस लोक देवता को मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय जाता है? पाबूजी को जाता है। किसको? पाबूजी को जाता है। दो कथन है साहब, आजकल पूछते हैं ना कथन कारण। राजस्थान में पाबूजी को या पाबूजी की ऊँटों, ठीक है, ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। ठीक है। ठीक है, पूजा जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को ही जाता है। दोनों बात सही है। ठीक है, बताओ क्या आंसर होने वाला है? दोनों बात सही है क्या? तो देखो, अपन को पता है राजस्थान में पाबूजी को ऊँट के देवता के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल बात सही है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। तो दोनों कथन सही है। क्या है? दोनों कथन सही है। निम्न में से किस लोक देवता से चांदोजी और डेमाजी, हरमलजी, रायका, सलजी सोलंकी संबंधित है? तो कौन थे? तो पाबूजी के प्रमुख सहयोगी कौन है? पाबूजी के प्रमुख सहयोगी सरदार चांदोजी, नायक जी, डेमा नायक, हरमल देवारी, सतलक सोलंकी व सावंत जी थे। ठीक है। और ये 2024 मतलब अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा था। पाबूजी के शिष्य का नाम क्या था? तो पाबूजी के शिष्य का नाम क्या था बताओ? तो रेबारी था, जाट था, छिपाते गुजरते तो रेबारी। कौन थे? रेबारी। अपन को पता है रेबारी जाति के इनके शिष्य थे। ठीक है। और ऊँटों के पालक रायका या रेबारी जाति इन्हें अपना आराध्य देव भी मानती है। ऊँट के स्वस्थ होने पर भोपियों द्वारा बाबूजी की फड़ी रावणहत्ता वाद्य के साथ गाई जाती है। भारतीय डाक विभाग के किस लोक देवता की फट पर डाक टिकट जारी किया गया? तो कौन देवता थे वो? तो देवनारायण जी। कौन लोक देवता थे? देवनारायण जी। देवनारायण जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जिसके ऊपर मतलब इनकी फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया था। देवनारायण जी की फड़ गुजर भूपे द्वारा गाई जाती है। ये सबसे पुरानी, सर्वाधिक चित्रांकन, सर्वाधिक लंबी गाथा वाली फड़ है, जिसके चित्रांकन में सर्प का चित्र इनकी घोड़ी लीलागर को हरे रंग से चित्रित किया गया है। 2 सितंबर 1992, मतलब 2 याद रखना है, लास्ट में 2, 1992 को देवनारायण की फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। देवनारायण का मुख्य मंदिर कहाँ है? तो देवनारायण का मुख्य मंदिर कहाँ पड़ता है साथियों? तो ये पड़ता है आसिंद। कहाँ पड़ता है? आसिंद। आसिंद कहाँ पड़ता है? तो भीलवाड़ा में। इसके अलावा जोधपुरिया जो पड़ता है निवाई टोंक में। देहमाली जो ब्यावर में पड़ता है। ठीक है। आसिंद, भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? तो ये देवनारायण जी। कौन से नारायण जी? देवनारायण जी। ठीक है। तो देखो, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में पाई जाती है? तो वीर कल्ला जी। कल्ला जी, वीर कल्ला जी का जन्म नागौर के सामियाना गांव में राव आचल जी, मेड़ता शासक राव दूधाजी के पुत्र के घर आश्विन शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 1601 सन 1544 को हुआ।
प्रसिद्ध योगी भैरवनाथ इनके गुरु थे। 16 वर्ष की आयु में कल्लाजी मेड़ता छोड़कर मेवाड़ महाराणा उदय सिंह की शरण में आ गए। महाराणा ने उन्हें बागोर, रुंडेला, रंडालपुर की जागीर प्राप्त हुई। सामलिया क्षेत्र डूंगरपुर में इनकी इनकी काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल पर कल्लाजी राठौड़ की एक छतरी बनी हुई है। रनेला या रूणेला जो सलम्बुर इस वीर का सिद्ध पीठ है। चित्तौड़ के तीसरे शाखे, अब इस शाखा का बहुत अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध भूमि में बहुभुज के चतुर्भुज यानी चार हाथ वाला देवता के रूप में दिखाई गई। वीरता के कारण इनकी ख्याति चार हाथ और दो सिर वाले देवता के रूप में हुई। इन्हें नागराज का अवतार माना जाता है, मतलब शेषनाग का अवतार। गुजरात क्षेत्र में ये भाभी खत्री, ये बाथीजी के नाम से विख्यात है। तो मालवा इन्हें वीर नायक के रूप में पूजता है। बाबी थाती खत्री किस लोक देवता के रूप में? कल्लाजी। बाथी क्या पड़ता है? बाथी। लोक देवता कल्लाजी राठौर के समकालीन शासन कौन था? उदय सिंह, अमर सिंह, जगत सिंह, महाराणा प्रताप। अब बताइए, अच्छा क्वेश्चन यहाँ फंसा कि कौन था, बताओ। कि लोक देवता कल्लाजी राठौड़, इनके समकालीन कौन था बताओ। तो इनके समकालीन था उदय सिंह जी। कौन थे? उदय सिंह जी। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1667 से 68 के समय कौन लोक देवता ने युद्ध में करते हुए मारे गए? तो वीर कल्लाजी राठौड़, वीर कल्लाजी। तिलवाड़ा गांव से संबंधित मंदिर किस लोक देवता का है? तो मल्लीनाथ जी का है क्या? किसका? मल्लीनाथ जी का है क्या बताइए। तो मल्लीनाथ जी का है। किसका? मल्लीनाथ जी का। मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी में मारवाड़ के राव तीड़ा जी सकड़ा जी के यहाँ हुआ, सलका जी के यहाँ। अपनी रानी रूपा दे मंदिर मालाजाल गांव तिलवाड़ा जिला बालोतरा, ये बाड़मेर में पड़ता है, की प्रेरणा से 1389 में उगम सिंह भाटी के शिष्य हो गए। ठीक है। योग साधना की दीक्षा ग्रहण की। राजस्थान के जनमानस में उनकी महत्ता इस तथ्य स्पष्ट हो जाती है कि जोधपुर के पश्चिमी परगने बाड़मेर के नाम करण इन्हीं नाम पर हुआ। मतलब जो बाड़मेर में जो मालानी गांव पड़ा है ना, मालानी नाम किसके नाम पर पड़ा? ये पड़ा है मल्लीनाथ जी के नाम पर। इनका मुख्य पूजा स्थल लूनी नदी के तट पर बालोतरा जिले पूर्व में बालोतरा जिला की पचपदरा तहसील में तिलवाड़ा में स्थित है। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में प्रति वर्ष चैत्र माह में पड़ता है। कुंडा पंथ के प्रेरणा रावल मल्लीनाथ थे। यह एक वाम मार्गी पंथ है। गलत गलत सम्मिलित करना है अपन को, गलत सम्मिलित करना है। अब देखो गलत सम्मिलित क्या करना है अपन को पता है। अपन को क्या क्या पता है कि ये बताओ क्या कहते हैं, बाबूजी कोलू, मल्लीनाथ जी गागरुण, तेजाजी खड़नाल, रामदेवरा। तो देखो अपन को पता है कोगाजी कोलूमंड, खड़नाल नागौर, रामदेवरा जैसलमेर। तो मल्लीनाथ जी तो बाड़मेर से संबंधित है ना, बाड़मेर से संबंधित है। ठीक है। लोक देवता जिसका मुख्य स्थल लूनी नदी के किनारे है। तो लूनी की नदी के किनारे कौन? मल्लीनाथ जी। कौन? मल्लीनाथ जी। कूड़ा पंथ के प्रेरणा स्रोत कौन है? तो कुंडा कुंडा पंथ। तो कुंडा पंथ किसने चलाया? राव मल्लीनाथ जी ने। ये चलाया था राव मल्लीनाथ जी ने। कौन से? राव मल्लीनाथ जी ने। तो अपन को इतना याद आ गया। ठीक है। इसके बाद तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया गया? तो मल्लीनाथ जी में। सबसे पुराना है ये, क्या कहते हैं, पशु मेला। सबसे पुराना पशु मेला कौन? तिलवाड़ा में भरता है, जो मल्लीनाथ जी के स्मृति में चलाया जाता है। किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली? कौन था वो बताओ? पत्नी के चक्कर में आके कौन था वो? तो मल्लीनाथ जी। कौन नाथ जी? मल्लीनाथ जी। ठीक है। तो अपन ने 76 क्वेश्चन कर डाले कुछ 30-35 मिनट में। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो सीधी सी बात है, तिलवाड़ा बाड़मेर में। ठीक है। क्षेत्रपाल राजस्थान में संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। इसको क्षेत्रपाल भी बोलते हैं। क्षेत्रपाल भी। अब क्षेत्रपाल कौन होता है? एक उपासक के रूप में, एक संत के रूप में, ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में। तो आरएस 2015 में पूछा गया है, तो ग्राम देवता के रूप में। इसके रूप में? ग्राम देवता के रूप में। राजस्थान में ग्राम गांव की संकट की रक्षा के लिए ग्राम देवता के रूप में खेतलाजी क्षेत्रपाल के नाम से पूजन किया जाता है। भैरव पूरे राजस्थान में पूजे जाने वाले क्षेत्रपाल है। कौन सा? भैरव। ठीक है। क्षेत्रपाल के सर्वाधिक मंदिर राजस्थान के डूंगरपुर जिले से प्राप्त होते हैं। क्षेत्रपाल की प्रतिमाएं 3 प्रकार की होती है: सात्विक, तामसिक, राजसिक। सात्विक प्रतिमा में 2 या 4, राजसी प्रतिमा में 6, तामसिक प्रतिमा में अष्टभुजा ये होती है। ठीक है। भूरिया बाबा के आराध्य देवता है। जो भूरिया बाबा है उसके आराध्य देवता कौन है?
तो गोडवाड़ के मीणाओं के आराध्य देवता है ये, गोडवाड़ के मीणाओं के। गौतमेश्वर महादेव भूरिया बाबा या गौतम बाबा का प्रसिद्ध मंदिर वहां की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में सिरोही जिले की शिवलिंग तहसील के पोसालिया गांव सुकड़ी जिले के दाहिने किनारे पर में स्थित है। यहाँ 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक हर वर्ष प्रसिद्ध मेला लगता है। गौतमेश्वर महादेव का एक लोक तीर्थ प्रतापगढ़ जिले के अरनोद कस्बे के पास भी है, जिन्हें वहां का आदिवासी समुदाय पाप विमोचक तीर्थ मानता है। सांथू गांव किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष सद्भावना या प्रतिवर्ष भावदा सुदी नवमी को मेला लगता है, बताइए अब वो कौन है। सांतु गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है। तो फत्ता जी, कौन फत्ता जी, फत्ता जी साधु गांव जालोर को लुटेरों से आक्रमण से बचाने हेतु शहीद हुए फत्ता जी जालोर के लोक देवता माने जाते हैं। जेतमल राठौड़ को किस लोक देवता के रूप में जाना जाता है। तो जेतमल राठौड़ को किस लोक देवता के रूप में, अपन आलस नहीं करते ना, तो वैसे आलम जी होता है, आलम जी को माना जाता है। कौन को, आलम जी, किधर गया आलम जी, हाँ ये रहे आलम जी। तो देखो जेतमल सिंह राठौड़ इनका पूरा नाम था। आलम जी को बाड़मेर जिले के मालानी प्रदेश की राढ़धरा क्षेत्र में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। आलम जी का दोहरा इनका धान ढांडी नामक रेतीले टीले पर, जहां भाद्रपद शुक्ल दूज द्वितीया को इनका मेला भरता है। किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई, सती नहीं हुई, बताइए। हड़बू जी की नहीं हुई, गोगा जी की नहीं हुई, तेजा जी की नहीं हुई, पाबू जी की नहीं हुई। वो लोक देवता चाहिए जिसकी पति सती नहीं हुई। तो वो लोक देवता थे, देखो गोगा पाबू जी की हो गई थी, तेजा जी की हो गई थी, गोगा जी की हो गई थी, तो हड़बू जी की नहीं हुई थी, हड़बू जी की नहीं हुई थी। हड़बू जी का जन्म मेहाजी सांकला के घर बुंडेल नागौर में हुआ। इनका पूजा स्थल बेंगटी फलोदी जिले में स्थित है। हड़बू जी के मौसेरे भाई रामदेव जी, ठीक है, की प्रेरणा से बालीनाथ को अपना गुरु बनाया। हड़बू जी राव जोधा के समकालीन थे। हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। इनके पुजारी साकला राजपूत होते हैं। बेंगटी गांव फलोदी किस संत के पवित्र स्थल है, बताइए कौन सा संत के पवित्र स्थल है। देव नारायण जी के, जाम्बू जी के, हड़बू जी के, हरिदास जी के। अब बेंगटी गांव कहाँ पड़ता है, फलोदी में पड़ता है। तो ये किससे संबंधित है, तो अपन को पता है हड़बू जी से संबंधित है। किससे, हड़बू जी से। कौन लोक देवता भुंडेल से संबंधित है, भुंडेल, भुंडेल नाम क्या है, भुंडेल। तो कौन, हड़बू जी, हड़बू जी। लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो इनका मंदिर बेंगटी, बेंगटी कहाँ पर, बेंगटी कोल्लू में, सामलिया में, सांकला में। दूसरे लोक देवता का रामदेव जी के मौसेरे भाई का नाम क्या है, तो मौसेरे भाई हैं इनके केसरे कंवरे तल्लीनाथ जी, पाबू जी, हड़बू जी, बताइए कौन से इनके मौसेरे भाई। दिमाग में आ जाना चाहिए बाबू जी के मौसेरे भाई कौन है, जल्दी जल्दी फास्ट रिवीजन हो रहा है। हड़बू जी, कौन है हड़बू जी, कौन सा युग असंगत है। देखो सीधी सी बात तो करता हूं मैं तो, तेजा जी परबत्सर बिल्कुल करेक्ट, ऑल करेक्ट। देवनारायण जी आसंत भीलवाड़ा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। पाबू जी कोलू या कोलमंड फलोदी जोधपुर, ये भी बात सही है। लेकिन तल्लीनाथ जी का तो कतियार सर बीकानेर में है ही नहीं ना, मालानी गांव बाड़मेर, बाड़मेर से संबंधित है तल्लीन, सॉरी तल्लीनाथ जी इससे, सॉरी बीकानेर। ये जो कतरिया सर है ना, ये बीकानेर, ये है जसनाती, जसनाथ जी से, कहाँ से, जसनाथ जी से संबंधित, कहाँ से, जसनाथ जी से संबंधित, ठीक है। तो इतना समझ में आया। 87 क्वेश्चन कर दिए भाई अपन ने, जल्दी जल्दी, कितनी जल्दी घुमा दिए अपन ने 87 क्वेश्चन। इसके बाद अपन इससे लेक्चर को ज्यादा नहीं करते, अपन इन क्वेश्चनों को अपन 45-50 मिनट के अंडर अंडर रखने की कोशिश करेंगे, ताकि एक शॉर्ट टाइम में आपका रिवीजन हो सके। आप ये गलती मत करना कि आप 2 की स्पीड से देखो, क्योंकि 2 की स्पीड से तो मैं खुद आपको बोल के सुना रहा हूँ, बोल के क्वेश्चन हल कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी टाइम, मतलब कम टाइम में, टाइम हो कम, क्वेश्चन हो ज्यादा, क्वेश्चन हो ज्यादा, ज्यादा। तभी तो अपन को पता चलेगा कि प्रीवियस के ये सारे क्वेश्चन आ गए। मैंने कुछ नहीं किया, दिशा के जो आंसर थे उसको गायब कर दिया, ताकि अपन दिमाग लगा पाए, ताकि मैं भी दिमाग लगा पाऊं, आप भी दिमाग लगा पाए इसका राइट आंसर क्या होगा। और अपन प्रीवियस के सारे क्वेश्चनों को देख रहे हैं। अब सुमेलित कराना, राइट सुमेलित कराना है। तल्लीनाथ जी अपन ने देखा था, तल्लीनाथ जी का, चलो तल्लीनाथ जी का अगर अपन को नहीं आता तो इसको छोड़ दो एक सेकंड। तेजा जी का अपन को पता है, तेजा जी का कहाँ है, पर्वतसर नागौर, ठीक है। देवनारायण जी का कहाँ है, देवनारायण जी का कहाँ है, देवनारायण जी का है आसंद भीलवाड़ा, ठीक है। बाबू जी का कोलू,
इसके बाद फिर कौन बटा तलीनाट का पांचोटा गांव जालोर। तो ये एक सीक्वेंस बन जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में अपन को तीन तीन तो आ ही रहते हैं, एक दो तो आ ही रहते हैं, बाकी इन क्वेश्चनों को अपन आराम से कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो देखो फर्स्ट मिल रहा है फर्स्ट से, बी मिल रहा है सेकंड से, फोर्थ ठीक है ये भी सेकंड से, इसके बाद फोर्थ और इसके बाद थर्ड, ये रहा इसका राइट आंसर फोर्थ, इसका राइट आंसर फोर्थ है। सुमिलित जहार पीर, रामदेव जी, शिव का अवतार पाबू जी, लक्ष्मण का अवतार फट चित्रकला में, रामसा पीर। अब बताओ रामसा पीर बोला गया है रामदेव जी को, तो ये डी ठीक है। इसके बाद जाहिर पीर, जाहिर पीर तो गोगा जी को बोला गया था ना, किसको, जाहिर पीर तो गोगा जी को बोला गया था ना, किसको बोला गया था, गोगा जी को। तो देखता हूं मैं, सॉरी डी है ना ये, हाँ ठीक है। जाहिर पीर, अब देखो इसके बाद में क्या देख रहा था, जाहिर पीर ए में क्या आंसर होना चाहिए, ए में होना चाहिए। जाहिर पीर तो गोगा जी को बोला गया था, गोगा जी को, तो ये ए हो गया ठीक है। इसके बाद ये गोगा जी हो गया और ये रामसा पीर हो गया, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। इसके बाद शिव का अवतार, लक्ष्मण का अवतार पता है अपन को, तो लक्ष्मण का अवतार अपन को पता है पाबू जी, कौन सा, तो दो का दो में मर्ज कर दो, दो का दो में मर्ज कर दो। उसके बाद लक्ष्मण का अवतार किसको बोला जाता है, लक्ष्मण का अवतार तो सी, लक्ष्मण का अवतार ही तो बोला जाता है पाबू जी को, लक्ष्मण का अवतार पाबू जी को बोला जाता है। सेकंड, एक सेकंड देखो, मैं दूसरा कलर लेके ये करता हूँ, आपका क्लियर डाउट करता हूँ, एक सेकंड। जाहिर पीर है ना, जाहिर पीर, जहार पीर बोला जाता है गोगा जी को, तो ये गोगा जी ठीक है, ए ठीक है। शिव का अवतार, शिव का अवतार बोला जाता है तेजा जी को, किसको, तेजा जी को, बी ठीक है। लक्ष्मण का अवतार या फट चित्रकला में पाबू जी और रामसा पीर डी। अब देख लो मतलब ए में कौन सा है, वन में तो डी, फिर बी, डी बी अपन को सीक्वेंस होना चाहिए, एक सॉरी तीन, दो, तीन दो क्यों आएंगे भाई, ये बी है ना ठीक है, ये एक होना चाहिए तेजा जी तो, एक सेकंड कंफ्यूजन कहाँ हो गया अपन, इसको हटाता हूँ, इसको मिटाता हूँ, सारा कंफ्यूजन तो यही हो गया अपन। देखते हैं, दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन उलझा देते हैं, ऐसे क्वेश्चन मुझे भी उलझा रहे देखो, अरे ये ज्यादा ही हो गया। मैं इसको थोड़ा सा बैक लिस्ट ले लेता हूँ, क्वेश्चन को नया नया स्टार्ट करेंगे तो अपने अच्छे से समझ में कवर हो जाएगा ठीक है। अब देखो इतना क्वेश्चन हो गया अपना, ये मैंने कर दिया पेन को कम, अपन को पता है जो अपन को आता है ना वो करो एक बार तो, अरे पेन के क्या हो गया भाई, ले ठीक है। रामसा पीर, ये एक हो गया, डी में एक ठीक है, डी में एक कौन कौन सा है, तो डी में एक ही है थर्ड नंबर पे, तो इस पे फोकस करो ठीक है। इसके बाद अपन को पता है जाहिर पीर, जाहिर पीर को क्या बोला जाता है अपन को, जाहिर पीर बोला जाता है ए, गोगा जी को, तो गोगा जी को बोला जाता है, तो ये हो गया ए ठीक है। तो जाहिर पीर गोगा जी को तो थर्ड ठीक है, ए में थर्ड, इसमें भी है। तो इसके बाद शिव का अवतार बोला जाता है तेजा जी को, इसके बाद लक्ष्मण का अवतार पाबू जी को, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उलझा देते हैं क्वेश्चन ये, गोगा जी जन्म स्थान देखना है इसका, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, फत्ता जी। अब आप ये देख लो कि इसका अपन को आता क्या है, अपन को आता क्या है इसका ठीक है, अपन को आता क्या है, जो आता है अपन को वो देख लेना है। तो देखो गोगा जी का अपन को पता है ददरेवा चूरू ठीक है, और पाबू जी का कोलूमंड जोधपुर या फलोदी। हडबू, हडबू जी का क्या है, हडबू जी का है ना बुंडेल गांव है, बुंडाल बुंडाले ठीक है, और फत्ता जी का सांतु। ये क्रम बन रहा है, अभी ये क्रम कौन कौन सा है, देखो सीक्वेंस से देखूं मैं तो बन रहा है सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ और उसके बाद फर्स्ट, कौन सा ये, सेकंड ये नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ ये देखो ऑप्शन नंबर दो, ऑप्शन नंबर दो ठीक है। इसके बाद शायद आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, आज के, आज का क्या इस टॉपिक का ही लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर दिशा में जितने क्वेश्चन थे ना 91 क्वेश्चन वो मैंने आपको करवा दिए। अब देखो तेजा जी, तेजा जी का अपन को पता है, नागौर में चलते हैं तेजा जी को लेके, गोगा जी, गोगा जी, अब गोगा जी को कहाँ लेके चलोगे, अब गोगा जी को लेके कहाँ चलोगे ठीक है, गोगा जी को लेके चलोगे अपन चूरू में, के गोगा जी को बताओ,
गोगा जी का चूरू है क्या एक बार? अपन को पता है गोगा जी का भी चूरू है, ठीक है। तल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी का कहाँ है? तल्लीनाथ जी का कहाँ है? तल्लीनाथ जी का पाबू जी का कहाँ है? पाबू जी, पाबू जी का है कोलूमंड, ठीक है। और तल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी है, ठीक है, जोधपुर में। तो ये एक सीक्वेंस बनता है यहाँ से, देवी देवता। और इसके साथ अब देखो, फर्स्ट, सॉरी, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, ये तो सीक्वेंस ही उल्टा गया भाई, ये तो उल्टा गया, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो देखो, अपन ने सारे क्वेश्चन देख लिए, लोक देवता, लोक देवता के अपन ने सारे क्वेश्चन देख लिए। इसके साथ ही ये वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाता है। और ये सारे जो क्वेश्चन है, दिशा की बुक के जो प्लेलिस्ट बना रखी मैंने, प्लेलिस्ट दिशा बुक न्यू एडिशन नाम से कुछ मिल जाएगी आपको। उसके अंदर जो सारे पीवाईक्यू मिल जाते हैं, इससे पहले भी मैंने कुछ पीवाईक्यू करवाए हैं, वो पीवाईक्यू भी देख लो। और इसके बाद ये अपने ये पीवाईक्यू देख ले। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक, मतलब शॉर्ट टाइम में अपन पूरी दिशा का एनालिसिस कर लेंगे। क्या एनालिसिस की, कितने क्या पुराने क्वेश्चन है, कितने क्या पुराने क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो और ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो, ये जो तरीका, देखो कंटेंट तो उठा रहा हूँ मैं दिशा की बुक से, बट अपन क्या चाहते हैं कि चलो अपन सो रहे हो, कभी कुछ काम कर रहे हो, तो अपन देख ले क्वेश्चन, ताकि अपन ये देख पाए कि जल्दी से अपन रिवीजन कर लें, तो कम टाइम में अपन ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, इसलिए अपन ये देख रहे हैं। और अपन देख पा रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं। तो अगर आपको ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करो और शेयर करो। अगर चैनल पे पहली बार भी हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। और जो घंटा है ना, घंटा, उसको भी दबाओ, बेल आइकन भी को भी दबाओ, ठीक है। तो उम्मीद है ये जो लेक्चर है पसंद आया होगा। करीबन 50 मिनट के अंडर अंडर में लेक्चर को रखने की कोशिश करूंगा। इसके अंदर अपने अराउंड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, मैक्सिमम मुझे भी नहीं पता कितने क्वेश्चन होते हैं, बट फिर भी अंडर तो 100 ही होंगे। तो 50 से तो ऊपर ही होते हैं, 100 के आसपास तो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।